कोरोना वायरस की दूसरी लहर युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां संक्रमित लोगों में कार्डियक अरेस्ट और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिली है। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से भी हालात बदतर हुए हैं। इस विषय पर मेडिकल एक्सपर्ट ने बातचीत में विस्तार से जानकारी दी है। कोरोना वायरस क्यों युवाओं को अपना शिकार बना रहा है? ऐसे में फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा कि म्यूटेंट वायरस पिछली बार की तुलना में 50% ज्यादा संक्रामक हुआ है। दूसरा, ज्यादा युवा ही नौकरी या किसी जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। इसमें उनके संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ गई है। लिहाजा इस बार संक्रमितों में युवाओं की संख्या ज्यादा है। डॉक्टर सेठ ने आगे कहा कि दुर्भाग्यवश ये वायरस इंसान के हृदय को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये हृदय में क्लॉटिंग की समस्या को बढ़ा सकता है, यानी कि हृदय में खून के थक्के जम सकते हैं। ये खून के थक्के फेफड़े और धमनियों में भी जम सकते हैं। ऐसा होने पर रोगियों में हार्ट अटैक की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। डॉक्टर सेठ ने कहा कि कोरोना से हृदय की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। हृदय में इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। इससे हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर में दिक्कत और धड़कन की गति तेज या धीमी होने लगती है। फेफड़ों में खून के थक्के जमने की वजह से भी दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी दिक्कतें युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही हैं। कब तक बढ़ती है क्लॉटिंग की समस्या? डॉक्टर सेठ ने बताया कि कोरोना संक्रमित होने के 5वें दिन क्लॉटिंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। इससे पहले रोगी कुछ हल्के लक्षण भी महसूस होते हैं, जैसे खांसी या बुखार। या वायरस का सीधा प्रभाव नहीं है, बल्कि एक इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। डॉक्टर सेठ ने कहा कि 7वें दिन शरीर में वायरस का रिप्लिकेशन समाप्त होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसी दौरान बॉडी का रिफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी शुरू हो जाता है। इसलिए पहले 4 दिन ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन 5 से 12 दिन के बीच स्थिति काफी गंभीर रहती है। मरीजों की गंभीर स्थिति या मौतें इन्हीं 5 से 12 दिनों के बीच देखी जाती हैं। हालांकि 12 दिन गुजरने के बाद मरीज की जान को खतरा कम हो जाता है। वहीं वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में कम आयु के पुरुष ज्यादा संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर त्रेहन ने बताया कि पिछली बार भी हमने 10 से 15% पोस्ट कोविड-19 मरीजों में हार्ट इन्फ्लेमेशन से जुड़ी समस्या देखी थी, लेकिन इस बार ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें कई मरीजों का हार्ट पंपिंग रेट 20 से 25% तक चला जाता है। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।